अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ये बतलाने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रोज़े की हालत में मकरूह है। यानी अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में इन चीज़ों को करेगा तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और मकरूह का मतलब होता है यानी सवाब कम मिलना, सवाब कम हो जाना। और शरीयत ने जिस चीज को नापसंद फरमाया है, जिस चीज को शरीयत ने पसंद नहीं फरमाया है, उसको कहते हैं मकरूह। तो वो तकरीबन 14 या 15 चीजें हैं जिनसे रोजा मकरूह हो जाता है। तो आज की इस क्लिप के जरिए से हम आपको इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी मुकम्मल 15 चीजें बतलाने वाले हैं कि जिनसे रोजा मकरूह हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो रोजे की हालत में करने से मकरूह हो जाती है वो है मुंह में थूक जमा करके उसे निगल जाना। अगर कोई शख्स रोजेदार है और वो रोजे की हालत में अपने मुंह के पूरे थूक को जमा कर लेता है और उसके बाद वो उसे निगल जाता है तो इससे रोजा मकरूह हो जाएगा, यानी सवाब में कमी आ जाएगी। लिहाजा रोजे की हालत में मुंह में थूक जमा करके उसे निगलने से एहतियात करना चाहिए। दूसरी चीज जिससे रोजा मकरूह हो जाता है वो बिला किसी उज़्र के कोई चीज चखना या चबाना। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में अपने मुंह में कोई चीज रख के चबाता है, मसलन रबड़ रख लिया उसे चबा रहा है, या कोई और चीज रुपया पैसा रख लिया और उससे खेल रहा है रोजे की हालत में, या किसी ने नमक चखा है, तो इससे रोजा बिला किसी उज़्र के इस तरह चखने से रोजा मकरूह हो जाता है। अलबत्ता अगर कोई उज़्र हो, मसलन किसी औरत का शोहर सख्त मिजाज हो, वो खाने के खराब हो जाने पर या नमक तेज हो जाने पर बीवी पर गुस्सा होता हो और औरत के पास कोई समझदार खाने को चखने वाला मौजूद ना हो, तो ऐसी औरत के लिए खाना चखने की गुंजाइश है। वो खाना चख सकती है कि इसमें नमक ज्यादा तो नहीं हुआ है, उसके लिए गुंजाइश है। या किसी का छोटा बच्चा हो और वो अपने बच्चे को कोई चीज चबा कर दे रही हो, कोई दूसरा चबाने वाला ना हो, तो वो कोई चीज छोटे बच्चे को जिसके दांत अभी निकले ना हो या थोड़े छोटे दांत हो, जो चीज सख्त चीज खा नहीं सकता हो, तो उसे चबाकर कोई चीज दे रही है, तो इससे भी रोजा मकरूह नहीं होगा। अलबत्ता बगैर किसी उज़्र के कोई चीज चबा रहे हैं या चख रहे हैं तब रोजा मकरूह होगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में तीसरी चीज जिससे रोजा मकरूह हो जाता है वो अगर किसी शख्स को नहाने की हाजत हो गई, मसलन कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ के सहरी का और फजर की नमाज पढ़ के सहरी करके सो गया, अब उसे नाइट फेल हो गया, एहतिलाम हो गया, नहाने की हाजत हो गई, अब वो शख्स पूरे दिन ऐसे ही नापाकी की हालत में रहा, तो ऐसा करना मकरूह होगा। जितना जल्द हो सके गुस्ल कर ले। अलबत्ता रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन रोजे की हालत में, नापाकी की हालत में पूरा दिन गुजारना ये मकरूह होगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में चौथी चीज जो मकरूह है वो है गीबत करना। रोजे की हालत में अगर रोजेदार किसी की गीबत करता है उससे रोजा मकरूह हो जाएगा। और गीबत कहते हैं पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी शख्स की पीठ पीछे जब वो मौजूद ना हो उसकी बुराई करना। और रोजे की हालत में गीबत करना यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। यानी मकरूह की भी कुछ किस्में होती है, जैसे अगर किसी ने रोजे की हालत में थूक जमा करके निगल लिया तो ये मकरूह, छोटा मकरूह होगा, मकरूह तंज़ीही होगा। लेकिन रोजे की हालत में गीबत करना, किसी की पीठ पीछे बुराइयां करना, चुगलियां करना, ये तो रोजे की हालत में ज्यादा मकरूह है, यानी इससे गुनाह का ज्यादा अंदेशा है। हालांकि रोजे के अलावा में भी, रोजे की हालत में ना हो तब भी हमें गीबत से बचना चाहिए, लेकिन रोजे की हालत में गीबत करना ये बड़ा गुनाह है। और अक्सर ये देखने में आता है औरतें जब जमा होती हैं तो एक दूसरे की गीबतें शुरू कर देती है, इसलिए रोजे की हालत में हम गीबतें ना करें। बाज़ उलमा के नजदीक तो रोजे की हालत में गीबत करने से रोजा ही टूट जाता है। हमारे नजदीक हालांकि रोजा नहीं टूटता, लेकिन रोजा बहरहाल मकरूह हो जाता है। लिहाजा हम रोजे की हालत में गीबत करने से एहतियात करें। इसी तरीके से रोजे की हालत में जो पांचवी चीज है जो जिससे रोजा मकरूह हो जाता है वो रोजे की हालत में लड़ना, झगड़ना, गाली देना, खा किसी इंसान को हो या किसी जानवर को हो। बाज आदमियों की आदत होती है कि वो रोजे की हालत में जानवरों को गाली बकते हैं, और जब गुस्सा होता है, जब रोजा बहुत ज्यादा लगता है
तो गुस्से में कहीं जानवरों को गाली बकते हैं, किसी छोटे बच्चे को गाली बकते हैं, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है, यानी रोजे का सवाब कम हो जाता है। लिहाजा हम रोजे की हालत में ना गाली गलौज करें, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करें। हदीस शरीफ में तो यह आता है कि अगर रोजेदार से कोई शख्स झगड़ता हो, गाली गलौज करता हो, झगड़ा करता हो, तो रोजेदार उससे फौरन उसका बदला ना ले, बल्कि यूं कह दे कि भाई मेरा रोजा है, मैं तो लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करता। तो रोजे की हालत में लड़ना झगड़ना, रोजे की हालत में गाली गलौज करना, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है, यानी रोजे का सवाब कम हो जाता है। अलबत्ता रोजा नहीं टूटता, लेकिन इससे बहरहाल रोजा मकरूह हो जाएगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में जो छठी चीज है जिससे रोजा मकरूह हो जाता है, वो रोजे की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, यानी ब्रश इस्तेमाल करना, कोलगेट इस्तेमाल करना, या कोई मंजन इस्तेमाल करना, या कोई गुल इस्तेमाल करना। बहरहाल इनसे रोजे की हालत में इन चीजों के करने से रोजा मकरूह हो जाता है। अलबत्ता अगर कोई शख्स रोजे की हालत में मिसवाक करता है, चाहे वो तर मिसवाक हो या खुश्क मिसवाक हो, जैतून की लकड़ी हो या पीलू की लकड़ी हो या नीम की लकड़ी हो, उससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ना रोजा मकरूह होगा ना रोजा टूटेगा। अलबत्ता रोजे की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना ये उलमा इकराम ने मकरूह लिखा है। अगर उसके कुछ जर्रात पेट के अंदर चले गए और हमें इसका यकीन हो गया, तब तो रोजा ही टूट जाएगा। लिहाजा रोजे की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से एहतियात करना चाहिए। ये चीज रोजे की हालत में मकरूह है। इसी तरीके से रोजे की हालत में औरत के लिए अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाना, ये भी रोजे की हालत में औरत के लिए मकरूह है। और अगर लिपस्टिक के कुछ जर्रात पेट के अंदर चले गए हलक से, तो इससे तो रोजा ही टूट जाएगा। लिहाजा रोजे की हालत में औरतों को लिपस्टिक लगाने से एहतियात करना चाहिए। जो सुर्खी होती है होंठों पर लगाई जाती है, उनसे एहतियात करना चाहिए, रोजे की हालत में बचना चाहिए। लिहाजा ये लिपस्टिक का लगाना रोजे की हालत में मकरूह रहेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में जो 8वीं चीज है जिससे रोजा मकरूह हो जाता है, वो है रोजे की हालत में मियाँ बीवी का दिल लगी करना, यानी रोजे की हालत में मियाँ बीवी का पास होना और इसी तरीके से किस करना और करीब होना, ये भी रोजे की हालत में मकरूह है। और अगर इंजाल हो गया, मनी निकल गई, तो इससे तो रोजा ही टूट जाएगा। लिहाजा एहतियात इसी में है कि रोजे की हालत में मियाँ बीवी दोनों दूर रहे, ताकि रोजा मकरूह भी ना हो और रोजा भी ना टूटे। इसी तरीके से रोजे की हालत में जो 9वीं चीज है जिससे रोजा मकरूह हो जाता है, वो रोजे की हालत में कसदन, यानी जानबूझकर थका देने वाले काम करना, यानी जो बहुत डिफिकल्ट काम है, जो बहुत भारी काम है, उनको जानबूझकर ऐसे काम करना जिससे रोजा बहुत ज्यादा लगता हो, ऐसे काम भी रोजे की हालत में करना मकरूह है। लिहाजा जब हम रोजे की हालत में हैं, तो हम अपने कामों को या तो छोड़ दें जो डिफिकल्ट काम है, या उन कामों को 1 महीना रुक जाएं। जब अल्लाह ताला के लिए हम 11 महीने रोजी कमा रहे हैं, तो 1 महीना अल्लाह के लिए हम थोड़ा सा जो डिफिकल्ट काम है उसे करने में एहतियात करें। तो लिहाजा रोजे की हालत में बहुत डिफिकल्ट काम करना या बहुत थका देने वाला काम करना जानबूझकर, यह भी रोजे की हालत में मकरूह रहेगा। इसी तरीके से 10वां काम जो रोजे की हालत में है, वो है गुनाह करना, यानी कोई भी गुनाह करना, इसी तरीके से बदनजरी करना या और गुनाह करना, ये रोजे की हालत में मकरूह रहेगा। इसलिए कि जो कुरान करीम में रोजा रखने का जो मकसद बतलाया है, रोजे का जो मकसद बतलाया है, वो ये बतलाया है ताकि हम तकवे वाले, परहेज करने वाले और गुनाहों से इज्तिनाब करने वाले बन जाएं। कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए हैं। और रोजे का फर्ज करने का मकसद ये है ताकि तुम अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, गुनाहों से परहेज करने वाले बन जाओ, अल्लाह का खौफ करने वाले बन जाओ। लिहाजा रोजे की हालत में गुनाह करना, ये रोजे का मकसद ही जब फौत हो जाएगा तो रोजा, अलबत्ता रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन रोजा बहरहाल मकरूह हो जाएगा। इसलिए हम रोजे की हालत में गुनाह करने से भी एहतियात करें। इसी तरीके से जो 11वीं चीज है रोजे की हालत में जिससे रोजा मकरूह हो जाता है, वो है रोजे की हालत में कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना। जब रोजा है तो बहुत जोर से पानी चढ़ाना, जिससे कि ये अंदेशा हो कि पानी दिमाग तक पहुंच जाएगा, या कुल्ली करते वक्त बहुत ज्यादा मुबालगा करना, गरारा करना, इस तरीके से ये अंदेशा हो कि पानी पेट के अंदर उतर जाएगा। लिहाजा
ये रोजे की हालत में इस तरीके से मुबालगा करना, ज्यादती करना, कुल्ली करने में और नाक के पानी डालने में, तो ये मकरूह होगा। और अगर दिमाग में पानी पहुंच गया, अगर हमने नाक में बहुत ज्यादा पानी चढ़ाया या फिर कुल्ली करते वक्त गरारा किया, तो इससे तो रोजा ही मकरूह हो जाएगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में जो 12वीं जो चीज है वो है रोजे की हालत में टेलीविजन यानी टीवी का देखना। जाहिर बात है कि रोजे की हालत में टीवी का देखना, फिल्में देखना, ये चीजें भी रोजे की हालत में मकरूह है, लिहाजा इससे भी रोजा मकरूह हो जाएगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में जो 13वीं जो चीज है वो है ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना। अगर कोई शख्स बीमार है तो वो इंजेक्शन लगवाता है या बोतल चढ़ाता है तो इससे तो रोजा ना मकरूह होगा ना रोजा टूटेगा। लेकिन ऐसे ही बस ग्लूकोज की बोतल चढ़वाना, ताकत की बोतलें चढ़वाना, ग्लूकोज की बोतल चढ़वाना, ये रोजे की हालत में बहरहाल मकरूह होगा। इसी तरीके से जो 14वीं चीज है रोजे की हालत में जिससे रोजा मकरूह हो जाता है वो रोजे की हालत में गेम खेलना। पूरे दिन अगर हम रोजे की हालत में पूरे दिन गेम में लगे रहे, बड़े बड़े गेम फ्री फायर में या दूसरे किसी और गेमों के अंदर हम लगे रहे, तो इसमें हम अपने खेल को, अपने वक्त को खेल कूद में मसरूफ रखते हैं, जिससे रोजे का मकसद फोत हो जाता है। लिहाजा अगर कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 15-20 मिनट के लिए दिमाग को तफरीह देने के लिए अगर गेम खेलते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन उसमें भी गुनाह वाले गेम ना खेलें। और अलबत्ता अगर ऐसे गेम हम रोजे की हालत में खेलेंगे जो पूरा दिन हमारा इसमें फोत हो जाता है, तो रोजे का जब मकसद ही फोत हो जाएगा तो ये भी रोजे की हालत में गेम खेलना मकरूह होगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में गर्लफ्रेंड से बात करना, यानी जिससे हम चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पर चैटिंग कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बात करने से भी रोजे की हालत में हमारा रोजा मकरूह हो जाएगा। तो लिहाजा हम रोजे की हालत में इन तमाम चीजों से परहेज करें, एहतियात करें। लिहाजा ये 15 जो चीजें हैं, इन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है। यानी, और हमने मकरूह का मतलब अभी आपको बतलाया कि रोजा तो मुकम्मल हो जाएगा, रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता सवाब में कमी आ जाएगी। लिहाजा हम इन चीजों से एहतियात करें, इन चीजों से बचें, इसलिए कि रोजे का जो मकसद होता है वो ये मकसद होता है ताकि हमें सवाब में हमको सवाब मुकम्मल मिले। इसीलिए हदीस शरीफ में कहा गया है कि बाज़ रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि जिनको भूखे और प्यासे रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो इसमें यह मकसद है कि जो रोजे को फोत कर देते हैं गुनाहों के जरिए से या इस तरह मकरूहात काम करके, इसलिए हम एहतियात करें इन चीजों से रोजे की हालत में बचें, ये चीजें हमसे रोजे की हालत में ना हुए। और ये तमाम जो चीजें हमने आपको बतलाई है ये मुख्तलिफ किताब से, किताबुल नवाजिल से और किताबुल मसाइल से और मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपको ये तमाम चीज़ें बतलाई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे हम शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं।